ना टिकवा दिए। वो तो सारी दुनिया देखी कि 12 बजे रात में मीडिया जितनी झूठ बोल पाई, खूब दनादन झूठ बोले, लेकिन जनता भी देख लिया। वो तो मीडिया 12 बजे रतिया तक पाकिस्तान पे भारत का कब्जा दिखा दिए थे। किस मीडिया पर कलंक लगा रहे हैं आप? मीडिया खा के पर हर महीना बैठी है जो आके उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चमचे हो। नहीं बताइए, आप बताइए, कोई एक काम बता दीजिए उनका विकास। गरीबों को राशन दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए। बताइए कितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं उन्हीं के, और लोग जानने लगे। सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गया है। हम आपको आप टमाटर बेच रहे थे, एक समाजवादी वाली पार्टी का टमाटर बेच रहे थे, एक बीजेपी का। भाई हम तो यही कहेंगे, टमाटर बेचकर आप जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं, जनता को राहत दे रहे थे। भाई उस समय 200-250 रुपया किलो टमाटर बिक रहा था, हमने समाजवादी टमाटर 20 रुपया किलो, जनता जो बहुत ज़्यादा गरीब थे हमने उनको राहत देने। ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन एक भी ब्राह्मणों के लिए कोई भाजपा का ब्राह्मण खड़ा नहीं हुआ, न प्रदर्शन किया, न विरोध किया। आज देखिए हमारे अयोध्या में मिल्कीपुर में घटना घटी थी। राम की धरती है, प्रभु राम अपनी प्रजा का दुख नहीं देख पाए और सत्ता परिवर्तन करके यही अयोध्या में दिखा दिए। मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीकापुर में और मैं अयोध्या के लिए इस रोड से निकल ही रहा था तो मुझे दिखाई दिए, ये देखिए बाकायदे समाजवादी का झंडा लगा हुआ था, ये देखिए। और बढ़िया ये देखिए जो ये रिक्शा है, रिक्शे में भी कलर देख लीजिए, पहचान लीजिए पहली बात। और उसके बाद यहाँ आगे झंडा लगा हुआ था। तो महाराज क्या नाम है, इतनी कड़कती धूप में आप ये झंडा उंडा लगाए कहाँ जा रहे थे? देखिए सबसे पहले तो नाम क्या है आपका? वही बताने जा रहे हैं। हमारा नाम है पंडित समरजीत, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, ठीक। और आपसे अयोध्या की धरती पर मुलाकात भी हुई है। आपका बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य बात, आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज इतनी गर्मी हो रही है, इतना जो है तपन हो रहा है, आप कहाँ ये झंडा उंडा लगा के पूरा बकायदे। अब देख लीजिए, ये देखिए ये ऊपर शेर भी बैठाए हुए हैं। तो कहाँ निकल रहे थे इतनी धूप में? इतनी धूप में हम पीडीए को मजबूत करने निकले हैं। और पीडीए हमारा मजबूत होते जा रहा है, पीडीए बदलाव लाने जा रही है। पीडीए की जनता आपकी सरकार का परिवर्तन करेगी, सत्ता लाएगी, आपकी सपा की सरकार बनेगी। कैसे ये दावा ठोक रहे हैं आप? हम नहीं दावा ठोक रहे हैं, जनता ठोक रही है, ताल ठोक रही है कि सपा की सरकार आपकी बनेगी, सत्ता परिवर्तन होगा। अरे तो महाराज अभी देखिए, अच्छा ये बताइए प्रचार उचार जब नज़दीक आता है झंडा इसे लगा रहता है हमेशा? ये झंडा 12 मासी है। क्यों? जब रोका जाता है झंडा और बैनर ना लगाइए तब भी आप लेकर चलते हैं? नहीं, हमारी गाड़ी में आज तक न कभी झंडा। आचार संहिता लग जाता है फिर क्या करते हैं? कोई संहिता लग जाए, हमारा झंडा बैनर नहीं उतरा है। कहाँ आपको नहीं रोका जाता क्या? कहीं नहीं रोका जाता है। महाराज आप एक ब्राह्मण होकर काहे नहीं कांग्रेस चुने? देखिए ये समाजवादी पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, जनता के संघर्षों की पार्टी है, जनता की आवाज़ उठाने की पार्टी है। इसलिए हम इस पार्टी में हैं और सदैव रहने का काम करेंगे। और हम प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम के सपा का प्रचार करते हैं, स्टार प्रचारक हैं और मौके पर समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी हैं। बीजेपी दावा फिर ठोक रही है, अब की बार फिर सरकार बनने जा रही है। बीजेपी तो प्रभु राम ने सबक सिखा दिया, अब क्या दावा करेंगे। महिलाओं को इतना सुविधा दे दिया और गरीब लोगों को इतना राशन दे रहे हैं, जनता उन्हें चुनेगी कि और किसी को चुनेगी? पहला नंबर तो आपने महिलाओं की बात की। इतना अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है कि प्रतिदिन सोशल मीडिया पर सारा देश देख रहा, सारी दुनिया देख रही है किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जगह जगह कहीं मारा पीटा जा रहा है, कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। कोई भी ऐसा दिन आप बता दीजिए जिस दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हुआ हो। प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ते क्रम में जा रही हैं। अब सरकार कैसे किसी मन को रोक देगी? वो तो मुकदमा और जेल ही करवा सकती है, सरकार किसी के मन को थोड़ी जान पाएगी। अरे सरकार मन
सरकार तो सीधा बढ़ावा दे रही है। ये कैसे आप दावा करते हैं कि बढ़ावा दे रही है? बढ़ावा नहीं है, दुनिया देख रही है कि जो जुल्म करते हैं वो खुलेआम सीना तान के, सीना ठोक के घूम रहे हैं। बताइए ये कैसा न्याय हो रहा है? इसीलिए लोगों का मनोबल बढ़ गया है। घटनाएं प्रतिदिन क्रमवार, प्रतिदिन फास्ट अटैक की तरह भागता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। महाराज ये बताइए, आप कमीशन वमीशन लेते हैं क्या अखिलेश भैया से? आप जो है प्रचार बहुत तगड़ा करते हैं इनका, कहाँ से आप जो अपने रिक्शे पर भी वही कलर करा लिए हैं? जब मैं कमीशन वमीशन तो नहीं लेते हैं आप? कमीशन हम नहीं लेते, कमीशन मीडिया खा के हर महीना बैठी है जो आके उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हो। अरे जनता की क्वेश्चन पूछो, जनता की आवाज़ उठाओ। आपका कमीशन कहाँ आ गया इस बीच में? आप मुद्दे की बात कीजिए, समाज की बात कीजिए। समाजवादी पार्टी अब की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है। और चुनाव पार्टी नहीं, अब की जनता खुद पीडीए लड़ेगी। ब्राह्मणों की मोच उखाड़ी जा रही है। अरे तो ब्राह्मण भाई उनकी तरफ थे, लेकिन ब्राह्मणों का जो ऊपर अत्याचार हो रहा है बहुत, इस सरकार में, भाजपा सरकार में आज ब्राह्मणों के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अत्याचार हो रहा है। और इस अत्याचार का जवाब अब की 27 में ब्राह्मण मन बना चुके हैं, सत्ता विहीन कर देंगे योगी बाबा को। ये देख लीजिएगा, अब की सत्ता परिवर्तन होगा। जनता कहती है हमारे खाते में 2000 रुपये आता है कि आप कभी मिला नहीं हम लोगों को। अरे सरकार 2000 देती है तो 10,000 खींच भी लेती है। आप फीस देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों की कई % बढ़ गई है। जहां आप 1000-2000 में BA MA कर लेते थे, तहां आज 8-8, 10-10 हज़ार की केवल AG KG बच्चों की किताबें खरीदना पड़ रहा है। अब तो लाखों लाख रुपया खर्चा करो BA कंप्लीट करने में, BSc कंप्लीट करने में। और वही हम बता रहे हैं कि चाहे युवा बेरोजगार हो, चाहे छुट्टा जानवर हो, महंगाई हो, हर चीज़ से जनता अब त्रस्त हो चुकी है। बदलाव लाने जा रही है और 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा। और आज हम आपको बता दें, ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, लेकिन एक भी ब्राह्मणों के लिए कोई भाजपा का ब्राह्मण खड़ा नहीं हुआ, न प्रदर्शन किया, न विरोध किया। आज देखिए हमारे अयोध्या में मिल्कीपुर में घटना घटी थी, अभी यहाँ बलरामपुर वहाँ घटना घटी हुई है। तमाम ऐसे अत्याचार हैं। हम तो यही कहते हैं कि ब्राह्मणों को सताया जा रहा है और रोने भी नहीं दिया जा रहा है। महाराज पता लगा था इसके बाद जो पीछे अभी चुनाव चला गया, आप टमाटर बेच रहे थे, एक समाजवादी वाली पार्टी का टमाटर बेच रहे थे, एक बीजेपी का। भाई हम तो यही कहेंगे, टमाटर बेचकर आप जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का प्रचार नहीं, जनता को राहत दे रहे थे। भाई उस समय 200-250 रुपया किलो टमाटर बिक रहा था। हमने समाजवादी टमाटर 20 रुपया किलो, जनता जो बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमने उनको राहत देने का काम किया। अब यही न्याय और अन्याय देख लीजिए सरकार का। जब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता टमाटर पैदा करती है तो उसको मात्र 20 रुपया, मतलब 20 पैसा 30 पैसा किलो यही सरकार बेचवाने का काम करती है। और जैसे उत्तर प्रदेश के किसानों का टमाटर बंद हुआ, तैसे आज के डेट का रेट देख लीजिए, 40-50 रुपया किलो टमाटर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, केवल 1 महीने में। जैसे यूपी के लोग, यूपी के किसान कोई भी सामान पैदा करते हैं खेती में, तत्काल सरकार उसको एकदम माटी से कम रेट में बिकवाने का काम यही सरकार करती है। और जब दूसरे प्रदेश से ला के बेचवाना होता है तो सोने जैसा रेट लगवा के समाज में और जनता को बेचवाने का काम करती है। तो महाराज ये बताइए, बीजेपी जो सही काम की है उसका गुण काहे नहीं गाते हैं? जो सही काम कर दी है गरीबों के लिए उसका गुण काहे नहीं गाते हैं? अगर कोई व्यक्ति अगर किसी काम के लिए अच्छा किया, उसको अच्छा भी तो कहा जा सकता है। नहीं तो कोई आप ही बता लीजिए, इसके मतलब आप क्या आप भाजपा के चमचे हो? नहीं, बताइए, आप बताइए, कोई एक काम बता दीजिए उनका विकास। गरीबों को राशन दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए। बताइए कितने लोग दर्शन करने जा रहे हैं उन्हीं के, और लोग जानने लगे। सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गया है। हम आपको बता दें,
एक मिनट, फोन आ गया है। हम आपको बता दें, ठीक, आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कै बीघा खेती के है यहाँ, यही आप बता दीजिए। अरे किसानों का अनाज किसानों के पास पहुँच रहा है, इसमें सरकार का क्या रोल है? और ये भी कांग्रेस की देन है, ये भी कांग्रेस की देन है। किसान का अनाज किसान के पास पहुंच रहा है, इसमें सरकार का क्या योगदान है? एक तरफ जा रहा है, एक तरफ दे रहे हैं। दूसरा नंबर, अभी आपने कौन सी योजना बताई? किसान निधि हो। हाँ, आपने 2000 कहा। भाई साहब, आज के 10 साल पहले का टैक्स देख लीजिए और आज की डेट का टैक्स देख लीजिए। अरे दूध दही माठा पे जो सरकार टैक्स वसूल ले, मुर्दा घाट पे जो सरकार टैक्स वसूल ले, वो आपको 1500 नहीं दे सकती है। उसी हिसाब से लोगों की कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई तो इतनी बढ़ गई है कि 5000 की नौकरी क्या आप दिला सकते हो किसी लड़के को? मैं 10 लड़का दे दूँ, आप ले जाइए 10 लड़कों को 5000 की नौकरी दे पाओगे? अरे इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि 5000 की नौकरी 1 घंटे में आप फेरोगे तो पूरे प्रदेश में आपको नहीं मिलेगी। और इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 5000 रुपये में आप अपना पेट अकेले पाल लो, जो कहो तो हार जाई। 5000 में एक व्यक्ति कमरा लेके अपना पेट नहीं पाल सकता है। पाकिस्तान को घुटना टेकवा दिए। वो तो सारी दुनिया देखे कि 12 बजे रात में मीडिया जितनी झूठ बोल पाई, खूब दनादन झूठ बोले, लेकिन जनता भी देख लिया। वो तो मीडिया 12 बजे रतिया तक पाकिस्तान पे भारत का कब्जा दिखा दिए थे। किस मीडिया पर कलंक लगा रहे हैं आप? किस मीडिया पर नहीं, कई चैनल पे चला था, सोशल मीडिया भी चला, सारी दुनिया ने देखा है। और बता दें, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ना ही लड़ेगा रहे, ये हमारे देश के जवान लड़ रहे थे, वो लड़े हैं। अरे आप फौज का बखान कीजिए, इसमें सरकार का क्या योगदान है? सरकार का कोई नेता का लड़का गया फौज में लड़ने बॉर्डर पे? आज तक कोई फौज में आज तक गया ही नहीं, तो लड़ेगा क्या? दूसरा नंबर, हम आपको बता दें कि इसमें हम अपने देश के सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं, उनको हम बधाई देना चाहते हैं, और जो हमारे शहीद भाई हैं हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि वो अपने सीने पे गोली खा के देश की रक्षा सदैव करने का काम करते हैं। और आज हम आपको बता दें, हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए का जो फार्मूला लगाए हैं, पीडीए में सब आ गए हैं, पी से पंडित भी आ गए हैं, सब जुड़ रहे हैं पीडीए में। और देख लेना 27 में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। तो राहुल गांधी को कहाँ सब छोड़ दे रहे हैं? नहीं तो यहाँ राहुल गांधी का नाम कैसे आपको याद आ? काहे छोड़ दे रहे हैं? आप एक ब्राह्मण हैं। अरे तो हम ब्राह्मण हैं, तो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग जितना सताए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो सब यही 27 में बदला ले लेंगे और सत्ता परिवर्तन करके दिखा देंगे। और बदला क्या बताए आप? यानी कि आप दावा ठोक रहे हैं कि अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा जरूर। 27 में पीडीए की सरकार, पीडीए स्वयं सत्ता परिवर्तन करेगी। पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अखिलेश को लोग कहते हैं टोटी चोर हैं। वो नहीं कहते, ये कहाँ से लोग कहने लगे? ये लोग क्या रीजन था ये कहने लगे टोटी चोर? पहले बतिया सुनो, वो नहीं कहने लगे, ये खब्बू बीर मीडिया कहने लगी। ये खब्बू बीर मीडिया की आवाज। आप मीडिया को खब्बू कैसे बना रहे हैं बताएं? अरे पैसा, अरे इतना पैकेज उनको मिलता है झूठ बोलने के लिए। हम तो यही कहते, जितना बड़ा झूठा मीडिया में उतना बड़ा इनाम। ये सरकार ने घोषित कर दिया अंदर खाने से। आप जितने बड़ा भाजपा के लिए झूठ बोलोगे उतने बड़ा आपको इनाम मिलेगा। और जो चैनल वाले नहीं झूठ बोले थे, सारा समाज दुनिया ने देखा 2 साल उस चैनल के साथ क्या। अपने माठे को कोई पतला थोड़ी कहेगा। आप समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी का बखान करेंगे, उनका काम दिखाई नहीं है। चौथे स्तंभ मीडिया, जब उनको चड्ढी खोला के बनारस में मारा गया, तब आप कहाँ सो रहे थे? अरे मीडिया के लोगों को चड्ढी खोला के थाने के अंदर बंद करा के पीटा गया है, क्योंकि उन्होंने सही बोल दिया था, इसलिए उनको मारा गया है। उसके बाद अब रह कहाँ गया? अब तो हमने कह दिया, या तो पुलिस के डंडा से मारना और या तो नोट से मारना, यही है सरकार का रूल, और वही कर रही है। लेकिन जनता भी अंदर खाने से एकदम मन बना लिया है कि ऐसा सबक सिखाएगी
कि ये कई साल भूल नहीं पाएंगे। बीजेपी सरकार में हमारी महिलाएं सड़कें पर निधड़क होकर घूम रही हैं। वो तो प्रतिदिन घूम रही है, प्रतिदिन सोशल मीडिया पर और पेपर अखबार या खबर बन रही है कि क्या से क्या हो रहा है। अरे सबसे ज़्यादा अत्याचार है तो वो महिलाओं के ऊपर है, ठीक, और उस किसानों के ऊपर तो इतना बड़ा। सरकार तो कहती है हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। अरे सरकार, ओहो, योगी मोदी जी एसी में सो रहे हैं, कोठरी में सो रहे हैं, उनको सारा प्रदेश ठंडा नजर आता है। वो एसी से तो निकल के देखे कि किस चौराहे पर क्या क्या हाल हो रहा है। अरे वो पहला नंबर तो जितने भी प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, हत्या, मर्डर, बलात्कार या लोग सताए जा रहे हैं, पहला नंबर तो उस पर एक्शन सरकार को लेना चाहिए। लेकिन वो भी एक्शन नहीं दे रहे हैं, ये चुड़की जोड़ रहे हैं, चुड़की देख के एक्शन हो रहा। बड़े बड़े गुंडों को मिट्टी में मिला दिए। किसी एक गुंडा ठाकुर का नाम बता दीजिए, अब आपने खोल ही दिया है, बता दीजिए जो जेल में आज हो। है कोई प्रमाण आपके पास? अरे हमारे पास पूरी लिस्ट है 40 या 50 लोगों की, स्वयं दहाड़ रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। अब आप जनता की आवाज़ को उठाइए और आपका जनता सम्मान करेगी। और अगर बीजेपी की ज़्यादा खबर चलाओगे तो जनता भी पुट्ट से ऊपर मोबाइल से आपको ऊपर कर देगी। तो महाराज ये बताइए, टोपिया अपने पैसे खरीदे हैं कि भैया दिए हैं? नहीं, टोपी तो कहाँ से पाया? अरे टोपी पार्टी ने दे दिया। टोपी तो ये समाजवादी टोपी है, सदैव मिलती रहती है कार्यालय पर, चाहे जब जाते हैं तब टोपी ले आते हैं। और अब चुनाव आ गया है मऊ का, अब मऊ के लिए हम मऊ के बारे में क्या कहेंगे आप? मऊ में समाजवादी पार्टी जीतेगी। जैसे हम लोग घोसी ऐतिहासिक वोटों से जीते थे, वैसे मऊ जीतेंगे। अब यही न्याय देख लीजिए, और विधायकों के साथ वही कार्य और विधायक किए थे, नहीं कार्रवाई हुई, लेकिन इनके ऊपर देखिए गम से कार्रवाई हुई। ये क्या है? ये सब जलन है। तो जलन जनता ज़्यादा दिन नहीं बर्दाश्त करती है। इस समय अमेरिका की खबर देख लीजिएगा, वहाँ कितना उपद्रव चल रहा है, जनता वहाँ भी उबाल खा गई है। तो वैसे यहाँ भी उबाल खाएगी और परिवर्तन करेगी, और परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने देखा लोकसभा में किस तरीके से जनता ने दिखा दिया सत्ता और सरकार को कि हम किस तरीके से परिवर्तन करने जा रहे हैं। जहाँ खड़े हो, ये प्रभु राम की धरती है, प्रभु राम अपनी प्रजा का दुख नहीं देख पाए और सत्ता परिवर्तन करके यही अयोध्या में दिखा दिए। तो आप देख सकते हैं, बढ़िया ये रिक्शा है, और रिक्शा किस कलर का है आप पहचान ही गए होंगे। और ये तमाम ये देख लीजिए, झंडा इस तरह भी। अब महाराज ये बहुत बड़ी माइक वाइक लगा लिए हैं ऊपर। अरे अलाउंस भी करते हैं क्या? नहीं, देखिए वो समाजवादी पार्टी का गाना सदैव चलता है। ऊपर कैमरामैन दिखा दीजिए, सौर ऊर्जा प्लेट है, धूप से हमेशा बैटरी चार्ज होती है। ये अंदर देखिए पंखा लगा हुआ है, ऊपर सारी व्यवस्थाएं हमारी लगी हुई हैं और सब टनाटन चल रहा है। अखिलेश भैया ने बनवा दिया क्या? अरे बिल्कुल, क्या हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता कमजोर हैं? करोड़ों करोड़ लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं और जो सदैव मदद करने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये बकायदे ये शेर, ऊपर शेर है, और शेर और महाराज का है रख लिए ऊपर। अरे शेर का मतलब क्या? सिग्नल दे रहे हैं? ये सिग्नल नहीं, ये विपक्ष में दहाड़ रहा है कि बाबा ज्यादा अत्याचार न कियो, हम जनता के लिए खड़े हैं शेर की तरह। तभी शेर ऊपर लगा लिए हैं क्या? ये शेर लगा हुआ है कि जनता कभी भयभीत न होना, अभी शेर जिंदा है। अरे तब शेर से लड़ाई करवा देंगे। अरे शेर से क्या, शेर से जनता के लिए हमेशा शेर लड़ा है और लड़ेगा। यानी कि आपने दावा ठोक दिया है अब की बार सरकार सपा की बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी, सपा की बनेगी, सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा का सफाया होगा। तो आप देख रहे हैं, बाकायदे शेर है, आगे एक साइकिल का भी सिंबल लगा हुआ है, और ये झंडा लगा हुआ है। आचार संहिता में कह रहे हैं कि हमारा भैया झंडा उतरता नहीं है, और सरेआम प्रचार भी करते हैं। और ये तो महाराज ये बताइए, कितनी दूर तक ये राउंड लगाते रहते, इतनी धूप हो रही है? अरे धूप ना देखो, हम ऐसे और टेम्परेचर लखनऊ है या और ज़िलों में हम जाते हैं, टेम्परेचर देखिए। हम समाजवादी लोग हैं, संघर्षों के आदी हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कोई भी हो,
सदैव हम संघर्ष का करने का काम करते हैं, संघर्ष में रुकते नहीं हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।